कोई भी कार्य को पूर्णतया कंप्लीट करने। तो 3 डूअर्स हमने पढ़े उसके बाद, तो वो कौन कौन से थे? परमात्मा एंड नेचर। जी, बॉडी, सोल एंड सुपर सोल। यस। एंड नेक्स्ट इज इक्वल विजन, कि कैसे समान दृष्टि अगर हम कैसे अगर हम हमारी जो ड्यूटीज हैं उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, और क्या अगर उसके जो कर्मफल हैं उसकी आसक्ति के बिना कर्म करेंगे, और अगर हम हमारे जो सेंसेस हैं, सेंसेस आपको पता है कितनी होती है हमारी? 5 सेंसेस। तो अगर उनको कंट्रोल करेंगे, तो इसमें ये बहुत अच्छी प्रभु ने डिस्कस किया था कि धर्मास के जो है वो 4 पिलर्स होते हैं। किसी को कुछ रिकॉल कर रहा है इसके लिए कौन कौन से पिलर्स होते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमने घर बनाया, तो इसके हम देखते हैं पिलर्स पे टिका हुआ होता है, जैसे ये पिलर्स है। तो वैसे ही हमारा जो आध्यात्मिक जो हमारा जो रिलीजन है या फिर धर्म है, उसके भी 4 खंबे होते हैं। पिलर्स मतलब खंबे होते हैं, खंबे। तो कौन कौन से होते हैं? मर्सी, ट्रुथफुलनेस, तपस्या एंड क्लीनलीनेस। अरे बोल जी। तो अगर क्या हो, मान लीजिए हम यहाँ बेसमेंट में बैठे हैं, अभी कोई बाहर से आए और वो इस खंबे को तोड़ने लग जाए, तो क्या होगा? ये छत जो है, इसका एक्सपीरियंस अभी सभी को रिसेंटली हुआ होगा, जब पंखे हमारे ही लेते अपने आप बिना बटन दबाए। तो यस, तो वैसे ही हमें जो है 4 नियमों का पालन करना होता है, इन जो 4 पिलर्स ऑफ धर्म है उनको स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए। तो उसमें से क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन हमें नहीं करना है। अगर हम जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा धर्म के जिसमें हमारी इमारत बनाने वाले हैं, अभी हमें क्या इनिशियल स्टेज है, मान लीजिए जैसे मैं हूँ न्यूकमर, तो अभी हमने धर्म के बारे में या भगवान के बारे में जानना बहुत शुरुआत की है। तो अभी हमने क्या किया है, एक फाउंडेशन बनाई है, फाउंडेशन पे पिलर्स बनाए, अब हमारी छत उसके ऊपर है। तो अगर हम उनको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, उसको हम आगे एक अच्छा भवन नहीं बना पाएंगे उसके ऊपर। तो इंटॉक्सिकेशन, तो नो इंटॉक्सिकेशन, वी शुड अवॉइड इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट इज मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग। सो क्योंकि ये एक हिंसा का प्रतीक है। अगर हम एक तरीके से, जैसे प्रभु जी ने भी एग्जांपल दिया था कि वी शो दैट वी आर एनिमल लवर्स, बट simultaneously we visit to KFC to enjoy that love, to relish that love. तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये बाधा है। क्योंकि भगवान गीता में बता रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो या अहम बीज प्रदपिता, कि जो यहाँ पे हमारे जितने भी आसपास जीव जंतु हैं, नॉट ह्यूमंस, बिकॉज जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं उनका जनरली, जैसे उन्होंने बोला जीसस क्राइस्ट ने, दो शैल नॉट किल, कि हमें नहीं मारना चाहिए। तो उन्होंने ये वर्डिक्ट लिख दिया, बट वो क्या बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने बोला ह्यूमंस के लिए कि वी शुड नॉट किल ह्यूमंस बट वी कैन किल एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है। भगवान गीता में बोल रहे हैं अहम बीज प्रदपिता सर्व योनिषु, मतलब हर एक योनि के। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं एक चींटी से लेके ह्यूमन तक, तो ये सब जो है भगवान के अंश हैं। तो वी शुड अवॉइड किलिंग, और हाउ वी डायरेक्टली एंगेज इन द किलिंग, बाय ईटिंग मीट। तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन हो गया, मीट ईटिंग हो गया, गैम्बलिंग वी शुड अवॉइड। इसको और डिस्कस कर सकते हैं, बट जैसे प्रभु जी बहुत अच्छा पिछले लेक्चर में काफ़ी बता चुके हैं इसको। और लास्ट कौन सा बचा है? नो इलिसिट सेक्स, कि हमें जो है परिस्त्री गमन से बचना चाहिए। तो ये 4 पिलर्स अगर इसको हम अगर हम इनको तोड़ते हैं तो जो हमारी इमारत है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने है वो जो इस्कॉन में ये बेसिक नेसेसिटी उसकी रखी। क्योंकि अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा है, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक जहाज है या नाव समझ लेते हैं हम, तो हमें क्या है, हम सब वृंदावन गए थे। अभी वृंदावन में हम केशी घाट पे गए, केशी घाट पे हम नाव में बैठे सब, और हम सब मान लीजिए अभी बैठ गए नाव में बैठे हैं हम सब, है ना, गंगा यमुना जी हमारे पास से बह रहे हैं।
और वो जो नाव वाला है वो भी अपना चप्पू चला रहा है, चलाते जा रहा है और हम सब अभी ध्यान नहीं दिया, हम सब भजन कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा कि क्या आ रहा है। तो हमने आधे घंटे बाद पता चला रहा है हमारी नाव तो भी यहीं है, हमें तो दूसरे पार जाना था। तो उसका रीज़न क्या था कि अरे रस्सी जो थी जिसने नाव को और उस तट पे बांध रखा था वो अभी भी लगी हुई है। इसलिए जो आध्यात्मिक पथ पे है, जो जिसलिए हम दूसरे तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो वैसे ही हमारे साथ होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वी शुड फॉलो रिलीजन, वी शुड फॉलो स्पिरिचुअलिटी, वी शुड रीड भगवद गीता, हमें आगे बढ़ना है, भगवान के धर्म को सीखना है कि क्या सिखा रहे हैं भगवान गीता में, और साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 पिलर्स हैं धर्म के उनको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये उसी रस्सी के तरह। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम कभी भी भक्ति में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने एक इंट्रो अष्टांग योगा का हुआ, फिर उसके बाद पीस फार्मूला डिस्कस हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि पीस सभी ढूंढ रहे हैं। प्रभु जी ने बहुत अच्छा कैप्चर किया था उसमें कि पीस सभी ढूंढ रहे हैं बट पता नहीं है कि कैसे मिलेगी। तो भगवान बता रहे हैं कि बाय अंडरस्टैंडिंग गॉड एज ही वांट अस और नो गॉड नो पीस, कि जैसे अगर हम भगवान को जान लेंगे तो हमें सुखी जीवन रखा जा सकता है। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? यस 18। तो अभी आज कौन सा हम डिस्कस कर रहे हैं? 6th। इसका मतलब हमने 1/3 आज कंप्लीट हम कर लेंगे। तो आज थोड़ा फिलोसॉफिकल होगा डिस्कशन, तो आप सब जगह रहेंगे ये मैं आशा करता हूँ। और मान लीजिए आप सोए भी तो सो सकते हैं, बस खराटे मत लीजिएगा क्योंकि उससे होगा क्या कि आपके पास वाले की नींद खुल सकती है ना, यू शुड बी केयरफुल। तो भगवद गीता को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सैंडविच देखा है आप सभी ने? सैंडविच अभी शायद हम रोशन प्रभु ने आपको पवाया भी था यहाँ पे ना प्रसाद के रूप में। तो उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? जनरली 3, वैसे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं हम। तो एक ऊपर वाली लेयर होती है और एक बीच वाली लेयर, एक बीच में होता है और एक सबसे लास्ट। तो बीच में हम जनरली जो होता है वो एक उसका मेन कंटेंट जो होता है ना वो रखते हैं। तो वैसे ही जो भगवद गीता है उसमें भी जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हैं दैट डिफाइंस कर्म योगा, वो कर्म योगा पे चर्चा करते हैं। फिर जो बीच वाले 6 हैं वो भक्ति योगा पे करते हैं, और जो लास्ट वाले 6 हैं वो किस पे चर्चा करते हैं? ज्ञान योग पे। तो जो भक्ति योग है, जैसे हम कोई भी प्रीशियस चीज होती है ना उसको थोड़ा छुपा के बचा के रखते हैं, तो भक्ति योगा, क्योंकि सब पूछ सकते हैं ना कि अगर भगवद गीता भगवान ने बोली तो जनरली हम क्या करते हैं कि लास्ट में सबसे अच्छी चीज जो है कंक्लूजन है वो लास्ट में रखते हैं। बट ऐसा क्यों कि भगवान ने बीच में भक्ति योगा दे दिया? अगर अब भक्ति योगा बेस्ट है तो वो इसलिए क्योंकि हम जो प्रीशियस चीज है उसको कवर करके रखते हैं। जैसे अभी सभी बच्चों की छुट्टी चल रही है वैसे तो जैसे ही उनका स्कूल स्टार्ट होगा तो हम क्या करते हैं, नई नई बुक्स परचेज करते हैं, रजिस्टर्स परचेज करते हैं, फिर उनका क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। अभी चढ़ाते नहीं चढ़ाते मेरे को नहीं पता, अभी शायद हो सकता है कि चढ़ा आ जाते हो। तो वैसे जो कवरिंग होती है तो प्रोटेक्शन के लिए हम उसको कवर करके रखते हैं। तो वैसे ही जो है भक्ति योगा को सेंटर में रखा गया है। तो हमने जो फर्स्ट अब इसमें हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, हमें यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा, जैसे मैंने एक इस घर का एग्जांपल दिया कि अगर हमें ये कोई भी घर बनाना है या कोई भी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है घर में? फाउंडेशन। आजकल जैसे मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, कोटा राजस्थान से, तो वो किसके लिए जाना जाता है? एजुकेशन हब है वहाँ पे। तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं फाउंडेशन कोर्स करने के लिए कोटा में, क्योंकि फाउंडेशन बहुत जरूरी है। तो वैसे ही जो ये घर है उसका फाउंडेशन बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भगवद गीता की फाउंडेशन क्या है, कोई बता सकता है? भगवद गीता की फाउंडेशन है कि खुद को ये शरीर ना मान के आत्मा के रूप में स्वीकार करना। क्योंकि जैसे ही अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो भगवान ने सबसे पहले क्या बताया उनको? आत्मा का ज्ञान, कि यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर ए स्पिरिट सोल। तो ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज अभी तक हमें क्या लगता है कि ये जो शरीर दिख रहा है वो मैं हूं, और इससे जो विचार आ रहे हैं वो मेरे विचार हैं। बट जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं,
जो मन है या माइंड है, दैट इज अ सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट एंटिटी है। तो हम देखेंगे कि जो ये हमारा मन है, जो हमें अच्छे विचार देता है और बुरे विचार देता है, सो वो दैट इज आवर एनिमी और दैट इज आवर फ्रेंड। तो कि वो हमारा मित्र है या शत्रु, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे अष्टांग योगा क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो अष्टांग योगा मान लीजिए कोई फॉलो कर रहा है, तो अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको, तो उसकी क्या गति होती है। और लास्ट में व्हाट इज द टॉप मोस्ट, हु इज द टॉप मोस्ट योगी। तो सबसे पहले हम मन के बारे में देखेंगे। तो यहां दो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो नेचर ऑफ माइंड, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे क्या होता है, मैं एक मटेरियल एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हम आज के जो कल्चर चल रहा है उसमें क्या होता है, डेट सिस्टम होता है कि कोई भी अगर किसी को मिलना है, जानना है एक दूसरे को, तो क्या होता है, सबसे पहले वो डेट पे जाते हैं कि हम पहले थोड़ा जाने एक दूसरे को कि क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे, हम और आप में और क्या कंपैटिबिलिटी है, कहीं कुछ इशू तो नहीं आ जाएगा। जैसे ये आप फ़ोन जो देख रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ें लगी हुई है ना पीछे, तो हमने भी पहले चेक किया कि ये फ़ोन इसके साथ कंपैटिबल है नहीं है, पता चला कवर ही नहीं कर पाए। तो वैसे ही हम सब जगह कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी ढूंढने का मतलब नेचर जानना चाह रहे हैं कि जो दूसरी चीज़ है जिसको हम जानना चाह रहे हैं उसका नेचर क्या है। तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे नेचर ऑफ माइंड। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं माइंड के नेचर को। तो एक पतंजलि योगा सूत्र है। पतंजलि हमने अभी तक ऐसे मानते हैं कि बाबा रामदेव ने कोई किताब लिख दी होगी, बट नहीं, पतंजलि एक ऋषि का नाम है। तो उनका एक शास्त्र था अपना, और उस शास्त्र को अभी ये फॉलो कर रहे हैं, और अपने जो जितनी भी इनकी बोल लीजिए अपनी कंपनी का नाम पतंजलि इन्होंने रख दिया है। उन्होंने कुछ योगा सूत्र दिया है, सूत्र। तो योगा सूत्र क्या दिए हैं उन्होंने कि कैसे अपनी लाइफ को हेल्थी और हैप्पी रखें, कि कैसे हम खुश जीवन रखें और खुद को हेल्थी। क्योंकि जैसे वो आपने कहावत सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। आपने इंग्लिश में सुनी होगी, हमने हिंदी में सुनी है, बट तो पहला सुख निरोगी काया। तो पहला जो सुख है वो क्या है, निरोगी काया। सबसे पहला जो सुख है वो कि पहले हम स्वस्थ रहें, बिकॉज इफ यू वांट टू एंजॉय एनीथिंग, तो जो पहली चीज़ है वो है कि हमें हेल्दी रहना पड़ेगा उसके लिए। मान लीजिए मैं बहुत खाना पीना चाहता हूँ कि फास्ट फूड खाना चाहता हूँ, या फिर नए नए रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कल्चर बन गया है। नहीं, आप सब कितने लोग वर्किंग हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं। तो उनका क्या होता है, हमारे जो कलीग्स होते हैं कि फ्राइडे नाइट को हम ये वाला नया रेस्टोरेंट जो गुड़गांव में खुला है उसको ट्राई करेंगे। जनरली यही बातें होती है कि अरे ये जो है सोहना रोड पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, आज हम वहाँ पे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने मना, डायबिटीज़ है या किसी को डायबिटीज़ है, तो वो अब बोल रहे हैं कि आज हम आइसक्रीम पार्लर पे जाएंगे और वहाँ की जो ये बेस्ट आइसक्रीम, नेचुरल एकदम ऑर्गेनिक, एकदम फ्रूट से बनी हुई है, वो मिल रही है, चलिए। बट आप नहीं पा पाएंगे उसको, बिकॉज यू आर नॉट हेल्दी। सो यहाँ पे जो पतंजलि है उन्होंने कुछ योगा सूत्र दिए हैं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र है ना, वो कोई सुपरफिशियल बात नहीं करते, ऊपरी तौर की से बात नहीं करते। केवल ये मतलब जैसे मान लीजिए आप अपने आसपास कोई भी चीज़ देखेंगे ना, उसका उद्देश्य होता है, हर एक चीज़ का एक उद्देश्य होता है। जैसे कि ये माइक है, तो माइक का उद्देश्य है क्या है, माइक का उद्देश्य कि ये जो है एम्पलीफाई करके आपको सुना है, स्पीकर का उद्देश्य है, टीवी का उद्देश्य है, लैपटॉप का उद्देश्य है, चेयर का उद्देश्य है। माता जी ने चश्मा लगा रखे, मैंने भी चश्मा लगा रखे, चश्मा का एक उद्देश्य है। एसी है, कोई भी चीज़ हमारे जो आसपास है वो उसको बनाने के पीछे की लॉजिक है। जैसे एआई भी बना रहा है ना अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो चैट जीपीटी भी बना है, उसका भी एक उद्देश्य है। जो व्लॉगर्स व्लॉग डालते हैं अपने, उसका भी उद्देश्य है पैसा कमाना जनरली।
तो हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। तो हमारा जो शास्त्र है ना, उनका भी एक उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है कि अल्टीमेटली ये ह्यूमन बर्थ जो हमें मिला है, उसके माध्यम से हम भगवत प्राप्ति कर सकें। इसके लिए हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, वरना जीव तो जो बाहर घोड़ा घूम रहा है वो भी एक जीव है। तो वैसे ही जो सूत्र हैं ये हमारे, इनका उद्देश्य है कि हम हेल्थी रह के और भगवान का भजन करने में खुद को लगाएं। इसका ये उद्देश्य है। हरे कृष्णा। तो इन्होंने क्या बोला कि जो माइंड है, हम माइंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो माइंड क्या है? माइंड इज लाइक अ, कौन दिख रहा है आपको? मंकी। जो हमारा मन है वो कैसा है? एक बंदर के तरह है। आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप अभी गए होंगे वृंदावन तो, और अगर नहीं हुआ तो अगली बार चश्मा लगा के जाइएगा तो जरूर होगा। फिर वो पर्सनल तो वहां पे क्या होता है कि बंदर है, पर बंदर नॉर्मल बंदर नहीं है। बंदर को एक बॉटल पूरा पिलाया हुआ है, मदिरा पान किया हुआ बंदर है, इंटॉक्सिकेटेड मंकी। अच्छा इतना भी नहीं है, उसको सब जगह कांटे लगे हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। अच्छा इतना भी नहीं है, उसके बाद भी उसको स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना, बिच्छू काट रहे हैं बार बार, फिर डंक मारते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर काटते हैं। तो ऐसा एक मंकी। तो अब सोचो, मंकी ऑलरेडी वेरी चंचल अब उसके ऊपर से अगर इतना कुछ उसके साथ हो रहा है तो वो कितना चंचल होगा। तो दैट इज द नेचर ऑफ आवर माइंड। हमारा जो मन है वो इतना चंचल है। आप भी देख रहे होंगे, अभी हम सुनते हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं और पता चल रहा है अभी हम कहीं और हैं। हाँ, बच्चों की तरह भी होता है माइंड हमारा चंचल, बड़ा, एक जगह नहीं रुक पाते बच्चे। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो तो रेस्ट पे चली जाती है जब हम सोते हैं, बट माइंड है ना, वो रेस्ट पे नहीं जाता। इसकी एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत गरीब फार्मर था, किसान था, हालांकि उसको अपना खेत भी बेचना पड़ गया था किसी कारणवश। तो वो क्या करता था कि भीख मांग के अपना जीवन गुजार रहा था। तो वो जाता था डोर टू डोर और कुछ मांगता था। तो उस टाइम पे उसको कुछ अनाज के दाने या ऐसे दे देते थे, तो वो अपना काम चलाता था। एक बार क्या हुआ कि उसको थोड़ा ज़्यादा अनाज दिया किसी ने, तो वो बहुत खुश हुआ। घर आया वो, और उसका घर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, जैसे अभी ऐसा ये वाला जो देख रहा है पोर्शन, इतना सही उसका घर था केवल, जिसमें उसको बस सोने के लिए जगह थी। तो उसने क्या किया, वो सारा एक पॉट में, जो जिसको हम घड़ा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, उसमें सारा अनाज रखा और उसको टांग दिया ऊपर। पहले अलमीराज नहीं होती थी, जैसे अभी गौरव प्रभु जी ने तो पूरा बढ़िया से अलमीराज वगैरह लगा रखी हैं, वैसे अलमीराज नहीं होती थी। तो क्या करते थे, टांग देते थे। अगर आपने भी देखा होगा, अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस होगा गाँव का, तो वहाँ पे ऐसा ही करते थे। तो उसने भी ऐसा ही किया कि जो भी उसको मिला वो टांगा और वो रेस्ट करने चला गया। बहुत खुश था वो। तो वो जैसे ही लेटा तो वो नींद में चला गया, बट माइंड जो था वो शांत कभी नहीं रहता हमारा। तो उसको विचार आया कि वाह, आज तो मुझे बहुत सारा अनाज मिला है, अब जो है अकाल की स्थिति चल रही है। तो अकाल की स्थिति चल रही है तो जो अनाज है वो बहुत महंगा बिकेगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसको बेचूंगा और भी चीजें खरीदूंगा और घड़े खरीदूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, घड़ों को बेचूंगा। फिर जो उनकी कमाई होगी, उससे प्रॉफिट होगा, उससे मैं और घड़े खरीदूंगा। फिर उनको मैं बेचूंगा, फिर मैं और ज्यादा घड़े खरीदूंगा, और फिर ऐसे ही प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। और फिर मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हालांकि उसने इतना नहीं सोचा कि फिर मैं सीपी में कुछ लूंगा फ्लैट तो उसने ये सोचा। फिर क्या होगा, अगर वो अनमैरिड भी था, तो उसने कहा कि फिर क्या होगा कि मुझे अच्छे से एक शादी के लिए एक बहुत अच्छी वधू मिलेगी मुझे। फिर मैं उसको बोलूंगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाइए, जाइए। फिर मैं उससे बोलूंगा कि मेरी चरण सेवा कीजिए। फिर मैं बोलूंगा कि मेरे माता जी का पूरा देखभाल कीजिए। तो होता क्या है कि उसके डिस्कशन में जो चलता रहता है, जैसे वो कहाँ चला गया, फ्लैशबैक में फ्लैशबैक तो नहीं बोलेंगे इसको, बट वो पूरा एकदम उसने माइंड में अलग अलग थॉट चल रहे हैं। तो अब चल रहा है कि उसकी माता जी ने उनको कुछ बोला करने के लिए कि बहू जरा ऐसा कर लीजिए। तो उसकी बहू ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो जैसे ही उसने बोला तो उसको गुस्सा आ गया
तो जैसे ही उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसको लात मारी। तो जैसे ही लात मारी तो कुछ टूटने की आवाज आई, तो उसकी नींद खुली। पता चला कि उसने जो घड़ा टंगा हुआ था उसी पे लात मार दी और वो घड़ा टूट गया। तो ऐसा हमारा माइंड है, थॉट्स चलते रहते हैं, कंटिन्यूसली फ्लोइंग, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वैसे ये बता रहा है कि ऐसे इतना चंचल हमारा। तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो जानना जरूरी है कि कैसे हमारे थॉट्स हैं वो चलते हैं। थोड़ा इसको हम फिलोसफी कर ले थोड़ा सा, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, पूरा कॉन्शियसली समझने का ट्राई कीजिए। तो होता क्या है कि माइंड क्या होता है, माइंड एक स्टोरेज प्लेस है, मान लीजिए आप ना, जैसे इसमें भी दिखा रखा है, ये जो है हमारा माइंड है। माइंड के कुछ कुछ गेट्स हैं, इसमें क्या है, गेट्स हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। तो वो क्या है, हमारी सेंसेस, जैसे आँख, जैसे हम क्या होता है कि कभी मान लीजिए कोई हमने पहले गाना सुना कोई अच्छा सा, तो वो जाके स्टोर हो गया, कोई भी चीज़ सुनी तो वो स्टोर होगी माइंड में। कुछ हमने देखा, कोई अच्छी सी मूवी देखी या कुछ ब्लॉग देख लिया, क्योंकि आजकल यही होता है। ऐसा अगर मैं बोलूँगा कि आज हमने भगवद गीता का श्लोक देख लिया तो वो ऐसा लगेगा कि नहीं, हम नहीं देखते। तो वो एक स्टोरेज प्लेस है, सब समझ ले रही हम। तो ये जो है 5 चीज़ें आँख के द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक हमारी जो टच, जैसे कि अरे यार गोविंदास का रसगुल्ला बहुत ही अच्छा था, हाँ। इस्कॉन का गुलाब जामुन बहुत अच्छा था। ये तो चलो अच्छी चीज़ है, कम से कम हमें इस्कॉन का तो याद आया। बट ऐसा आता है कि नहीं नहीं, वहाँ का जो है चिली पनीर, लच्छा पराठा वहाँ का अच्छा है, ऐसे ऐसे हमारा आता है। तो ये हमारा क्या, हम नॉलेज गैदर कर रहे हैं एक तरीके से। नाक से खुशबू, सेंट, अरे नहीं ये गुची जाने का पता नहीं, उनके सेंट्स अच्छे हैं, ऐसे करके। कान से जो मैंने बताया, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारे स्टोर हो गया। अब क्या होगा, माइंड का क्या काम है कि पॉपअप। अब क्या होगा, जैसे मोबाइल में क्या होता है, पॉपअप आता है, कुछ भी होता है, तो वैसे माइंड देता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो अपने आप गाना याद आएगा, हम किस गली जा रहे हैं। तो उनको रोकना चाहिए पहले कि भैया रुको, पहले पता लगाओ आप कौन सी गली जा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोल होना चाहिए लाइफ में। मान लीजिए एक बार जो यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल खेल रही है 2 टीम्स, और वो लगे हैं फुटबॉल को मारने, पैर से किक मार रहे हैं, पता चला दोनों साइड गोल पोस्ट ही नहीं है। तो कुछ नहीं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं है, कहने का मतलब ना, जस्ट फॉर फन और जस्ट फॉर डूइंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दे आर डूइंग। तो वैसे ही क्या होता है कि जो फिर माइंड जो है हम थॉट्स देता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है इसका। तो अगर हम जो हमारा मन है उसको ऐसी चीज़ों से भरेंगे तो ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे। जैसे सीरियल्स हम देखते हैं, तो उसमें जैसे मैंने भी देखा था, बहुत देखे हैं मतलब। तो जनरली क्या होता है सीरियल्स में, पति ऑफिस से आ रहा है, पत्नी आती है उसका वेलकम करने के लिए, फिर बोलती है कि ये कॉलर पे बाल। तो हम क्या भर रहे हैं अपने दिमाग में, हम जब ये चीजें भर रहे हैं तो हमारे जो आगे आने वाले जीवन में है वो ऐसी चीजें आने वाली है। फिर हमने वो थॉट दे दिया, फिर वो हमारी लाइफ में एंटर करेगा वो थॉट। फिर हम उसने जो कंक्लूजन वहां पे जो दिया उस सीरियल में, वो हम यहाँ पे करेंगे, वैसा हम फॉलो करेंगे, वैसा हम आचरण करेंगे। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि अमेरिका में तो आए दिन ही चलता रहता है, किसी ना किसी स्कूल में कोई भी बच्चा लेके गन लेके पहुंच जाता है। फिर तो अभी भी हुआ नेशविल में कि वो गन लेके एक जो थी स्टूडेंट 28 ईयर्स की, वो चली गई और उन्होंने रैंडमली सबको शूट करना, तो उसमें 3 बच्चों की जान भी गई है। तो ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने टेररिस्ट का एसोसिएशन किया? नहीं, उन्होंने इंफॉर्मेशन का एसोसिएशन किया। उन्होंने देखा ऐसा आए दिन पबजी गेम्स चल रहे हैं तो उनको मज़ा आता है उस चीज़ को लिए। स्पीड वाले गेम हम करते हैं, खेलते हैं खूब, तो क्या होता है फिर हम रोड पे भी पूरा स्पीड वाले में जाते हैं। जैसे बच्चों में क्या होता है आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों में एजिटेशन बढ़ता जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारा मोबाइल होता है ना वो फास्ट रेस्पॉन्स करता है हमें। जैसे कि हमने बटन दबाया तो गाड़ी इधर मुड़ जाएगी, फिर हमने बटन दबाया इधर मुड़ जाएगी, और फिर वही बच्चा जब बोलता है मम्मी पानी लेके आओ,
तो अगर मम्मी 2 सेकंड में पानी लेके नहीं आई तो वो चिढ़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हम उससे सीख रहे हैं। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे गीगा प्रिंसिपल हम सबने सुना है, गुड इन गुड आउट, और दूसरा क्या, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम ऐसे विचारों से अगर खुद को भरेंगे तो यही निकलेगा कभी ना कभी लाइफ में। जैसे मान लीजिए अभी आम का सीजन आने वाला है, तो आम को अगर आप प्रेस करेंगे तो क्या निकलेगा अंदर से, जूस ऑफ आम, और पल्प, उसका पल्प निकलेगा। ऑरेंज को लेंगे अगर आप और ऑरेंज को दबाएंगे तो क्या निकलेगा, ऑरेंज का जूस निकलेगा। आश्चर्य कब होगा, जब ऑरेंज को दबाए और आम का जूस निकले। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि अगर हम जैसा खुद को बनाएंगे और फिर जब एडवर्स सिचुएशन हमारी लाइफ में आएगी तो वैसे हमारे थॉट्स निकलेंगे। अगर हमने खुद को अच्छे थॉट से भरा और कोई गलत चीज हमारे साथ हुई हमारे जीवन में, कि बॉस ने कभी डांट दिया हमें और हमने गीता का सुना है कि नहीं पीस फॉर्मूला, व्हाट इज द पीस फॉर्मूला, तो हमने अगर उस समय पे उसको इम्प्लीमेंट किया तो हम उस सिचुएशन को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसा देखेंगे कि किसी मूवी में हुआ था कि आया बॉस ने कुछ बोला और उसने 10 चीजें बोली, तो अगर हमने उनको बोली तो अगले दिन हमें लेटर मिल जाएगा कि भैया बैठो आप घर पे। तो ये सिग्निफिकेंस है भगवद गीता का, ये हमें सिखाती है कि कैसे हम हमारे जो जीवन है उसको अच्छे अच्छे विचारों से भरें, कैसे हम भगवान के बारे में सुने, कैसे भगवान के भक्तों के बारे में सुने, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो इसके बाद है, जैसा मैंने डिस्कस किया अभी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट्स, कि कैसे हम विचार, हमारे विचार हैं वैसे हमारा लाइफ की क्वालिटी बन जाती है, मतलब हमारी लाइफ वैसी बन जाती है। यू आर द थॉट्स फॉर्म द वर्ल्ड अराउंड यू, जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही आपके आसपास का जो है संसार है वो बन जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल से एक बार क्या हुआ कि एक जो उसको बोल लीजिए आप, मान लीजिए कि मैं था या प्रभु जी हमारे स्वास्तिक प्रभु वो गए कि किसी दूसरे गांव में रहने के लिए गए। प्रभु जी को बाद में लिखाएंगे, पहले एक नॉन डिवोटी गए वहां पे और उन्होंने एक वृद्ध जो जन थे वहां के उनसे पूछा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ आपके गांव में, तो यहाँ पे कैसे लोग हैं। तो जो वृद्ध जन थे उन्होंने बोला कि आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ कैसे लोग थे। तो उन्होंने बोला वहाँ तो बहुत लड़ाकू लोग थे, थोड़ी छोटी छोटी बात पे बहुत इशू कर देते थे, छोटी छोटी बात पे लड़ते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं, यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं। फिर दूसरी बार क्या हुआ, हमारे स्वास्तिक प्रभु गए, तो स्वास्तिक प्रभु ने बोला कि प्रभु जी यहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो वही सेम उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ कैसे लोग थे। तो प्रभु जी ने बोला वहाँ तो बहुत अच्छे लोग थे, सब हेल्प करते थे, एक दूसरे का जो है दुख दर्द बांटते थे। तो उन्होंने क्या आंसर किया, हाँ भी ऐसे ही लोग हैं। तो जैसा हम थॉट प्रोसेस रखते हैं चीजों को ऑब्जर्व करने का, वैसे ही हम खुद बन जाते हैं और हमारे जो परिस्थिति है वैसी भी बन जाती है। जैसे 2 चीजें होती है, एक होती है परिस्थिति और एक होती है मनस्थिति। तो अगर हमारी मनस्थिति अच्छी होगी तो जो हम किसी भी परिस्थिति में वो अच्छी बन जाएगी। जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या हुआ, जब उन्होंने फाइट करने के उद्देश्य से वो आए वॉर में, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने किससे वो युद्ध कर रहे हैं, तो देखा कि अरे मातुला शशुरा पौत्रा संबंधिनस्तथा, कि ये मेरे जो है मामा लोग हैं, मेरे जो ससुर हैं, शाले हैं, मेरे मित्र हैं, ऐसे करके भगवद गीता में श्लोक आता है इसका। तो मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो ऐसा देख के वो बिविल्डर हो जाते हैं कि अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान उनको क्या देते हैं, भगवद गीता का ज्ञान, फिर वो उस युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, भगवद गीता ने क्या किया, मनस्थिति को चेंज किया। परिस्थिति वही रही, पहले भी वॉर वाला सीन था, अभी भी वॉर वाला। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे लिए क्या वॉर है, हमारे लिए वॉर है हमारा ऑफिस, हमारा घर, क्योंकि वो हमसे अभी थोड़ा थोड़ा हम उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारा जो है छोटी छोटी बात पे कुछ ना कुछ आए दिन चलता ही रहता है ऑफिस में।
तो उसको कैसे सही हो सकता है वो? अगर हमारी मनस्थिति सही है। अगर हम सही हैं तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारे थॉट्स जो हमने इनपुट अच्छा लिया है, अगर हमने उसको समझा है, भगवद गीता के ज्ञान को हमने समझा है, उसमें समय लगाया है, खुद को उसमें झोंका है अच्छी तरीके से। जैसे ईंट होती है, ईंट जैसे ये मकान बना है ईंट से, तो ईंट पहले तपती है फिर मजबूत होती है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे समय देंगे आध्यात्मिक जीवन में, तो हम इन एडवर्स सिचुएशन में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जाए वो सीखेंगे। तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर थॉट्स। ये उसका साइकिल है। साइकिल कैसे है कि जो हमारे थॉट्स होंगे, दिख नहीं पा रहा होगा इधर आप, लाइफ स्टाइल। तो जैसा हमारे थॉट्स होंगे वैसा हमारा बिलीफ सिस्टम हो जाता है और वैसी हमारी लाइफ स्टाइल हो जाती है। इसको कैसे समझेंगे? इसको बहुत अच्छे तरीके एग्जांपल मैं देता हूं आपको, श्रीला प्रभुपाद का। ये बात है 1945 की। कब की? जाग जाइए आप सब, हरि बोल। 1945 को क्या चल रहा था? 1945 में पूरे संसार में क्या चल रहा था? आप में कोई टीचर है यहाँ पे? माता जी, अगर माता जी वही करती तो इंडिया में जरूर आ जाती है, चल रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था उस टाइम पे, लास्ट 39 to 45 आई थिंक। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो जापान था वो बम बरसा रहा था एरोप्लेन में, भारत के ऊपर भी। तो कैलकाटा की बात है ये, जहां पे शिला प्रभुपाद थे। तो शिला प्रभुपाद क्या कर रहे थे? शिला प्रभुपाद अपने किचन में कुछ काम कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो जापानीज थे वो बम्बार्डिंग कर रहे थे, बम बरसा रहे थे कैलकाटा के ऊपर, है जी प्रभु। तो सब पूरे कलकत्ता में है, पूरा ऐसा माहौल था, बहुत डर का होना भी चाहिए ना। नहीं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना अभी थोड़े दिन पहले, हमारी खुद की सोसाइटी ऐसे जब ही ली तो हम भागे सबसे पहले बाहर कि नहीं अभी हमारी शुद्धि नहीं हुई है, तो हम बाहर भागे। तो वैसे ही सब बाहर भाग रहे थे। और कहाँ भाग रहे थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोलते हैं उनको, बंकर्स बनाए थे। तो उनमें सब लोग जाके छिप रहे थे। तो जो इनका नेबर था, इनका मित्र था शिला प्रभुपाद का, वो आया, अभय दे, आप क्या कर रहे हैं? जो जापान है वो बम गिरा रहा है, चलिए। तो शिला प्रभुपाद, होना क्या चाहिए था कि या तो हम अगर जो माता है वो अपने बच्चे ढूंढ रही होती कि बच्चे कहाँ हैं और उनको लेके, और प्रभु जी हो सकता है कि अपने पर्स वर्स ढूंढ के कि या तो वैसे ही भाग रहे होते, या फिर पर्स वर्स वगैरह, या फिर कुछ गोल्ड में जितना लेके चलूँ उतना लेके चलूँ, ऐसा कुछ। लेकिन शिला प्रभुपाद किचन में थे, सोचिए आप। और किचन में क्या कर रहे थे? वो कुकिंग कर रहे थे उस टाइम पे। और कुकिंग में क्या कर रहे होंगे? कुकिंग में वो कचौड़ियां बना रहे थे। तो जैसे उन्होंने पूछा कि अरे क्या कर रहे हो, ये क्यों, समय है, आपकी जान जा सकती है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे अभी भगवान को भोग लगाना है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बट आपकी जान जा सकती है, जान ज्यादा कीमती है। तो उन्होंने क्या बोला उनको कि अगर भगवान बचाने वाले हैं तो आपको कोई नहीं मार सकता, और अगर भगवान मारने पे आ जाएं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कहीं भी आ जाए। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कि अगर कृष्ण बचाने वाले हैं, भगवान बचाने वाले हैं, तो फिर कोई नहीं मार सकता। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे जो है महाभारत में भरे पड़े हैं। अर्जुन, जो 5 पांडव थे, उनको बचाने वाले भगवान थे, इसलिए वो हर परिस्थिति में बच गए। द्रौपदी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो अगर बचाने वाले भगवान है तो फिर कोई नहीं मार सकता। तो अगर हमने ऐसे पॉजिटिव थॉट जो है लिए हैं, जो हमारे आसपास की वातावरण है उनसे, जैसे भक्त कहाँ से लेते हैं? स्क्रिप्चर्स से। तो अगर हमने वैसा लिया है तो वैसा हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और फिर वैसे ही हमारी लाइफ स्टाइल रहती है, वो लाइफ स्टाइल में दिख रहा है। तो शिला प्रभुपाद की ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने आ रही है, आप तैयार है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए? तो जनरली हमारा समय है वो इधर ही जा रहा है। किधर जा रहा है? हम जाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, अच्छा यूक्रेन और रूस का अभी भी चल रहा है, अच्छा आज ऐसा हो गया कंट्री में। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? खुद में फियर बढ़ा रहे हैं। वैसे तो आज 1 अप्रैल है, तो हमारे खुद के ऑफिस के ग्रुप में अभी एक ने डाला कि कोरोना गाइडलाइंस।
तो जैसे ही कोई भी उस पर क्लिक कर रहा था फिर उसमें लिखा आता अप्रैल फूल। तो हो क्या रहा है, कोरोना गाइडलाइंस तो वो बढ़ा रहा है कि जैसे कोरोना के टाइम पे यहाँ पे इतने लोगों की जान गई, तो अल्टीमेटली वो हम फिर कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। एक होता है अवेयर होना और एक होता है फियरफुल होना। तो अल्टीमेटली हम ये जो चीज़ें जिनसे हमारा एनकाउंटर हो रहा है ना, वो हमें फियरफुल बनाती है। और क्या क्या चीज़ें, जैसा मैंने वो नेस विले का केस बताया कि एक जो बच्ची थी वो गन लेके चली गई, कि क्यों गई, उसको किसने मजबूर किया इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन वो ले रही थी। तो दो तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के माध्यम होते हैं, एक तो होता है पर्सन इन पर्सन एसोसिएशन जो हमारा होता है वो, और दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन का संघ या एसोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि हम क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इस पे एक फनी चीज़ मेरे को याद आई। इन्फॉर्मेशन लेने का एक तरीका हमने जो आजकल की दुनिया में चल रहा है वो है मूवीज़। तो कैसी इन्फॉर्मेशन दे रही है, अगर आप साउथ की कोई भी मूवी देखेंगे तो रजनीकांत उधर से आ रहा है कार में, और कार में आके क्या हो रहा है, प्रभु जी एसी बंद करवा दीजिए माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं, मूवीज से, सीरियल से, न्यूज से। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि रजनीकांत आ रहा है, रजनीकांत अभी कार से निकला, उसने एकदम स्टाइलिश तरीके से गेट खोला, फिर धूल उड़ी, फिर क्या हुआ, उसने पॉकेट से निकाली सिगरेट नहीं बीड़ी। फिर उसने ऐसे किया तो बीड़ी जल गई। अब पता नहीं भगवान ने कौन सा लॉ लग रहा है नेचर का, जो ऐसे करने से, फिर उन्होंने ऐसे किया, फिर अब सामने 20 गुंडे खड़े हुए, फिर क्या हुआ, उन्होंने बीड़ी को उछाला, अब बीड़ी जा रही है ऐसे ऐसे करके, मैं दिखाया जा रहा है। अब वो आया, उन्होंने, रजनीकांत ने मारा 20 लोगों को, वापस अपनी जगह पे आया, रजनीकांत जी अपनी जगह पे आए, और फिर वो अब आ रही है, और अब डायरेक्ट उसने ऐसे किया और मुंह में गिरी है। तो रजनीकांत जी के अलावा और कोई जो है, जो नेचर के लॉ है उनको ब्रेक नहीं कर सकता। तो ऐसा ही हमारा चल रहा है। तो हमें करना क्या है, ये तो आगे हमने सुन लिया कि क्या नहीं करना है, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, क्योंकि हम वैसे बन जाएंगे, फैसिनेटिंग हमारी ऐसी जिंदगी हो जाएगी कि हम दिखावे भरी, कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ। फिर फ्रस्ट्रेशन, जैसे शक्तिमान पहले आता था, तो शक्तिमान में लोग क्या करते थे, फिर बच्चों ने भी काफ़ी किया उस टाइम पे, वो ड्रेस पहन के घूम के, कई बच्चे उस टाइम पे कूद भी गए थे। तो ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें किन का एसोसिएशन लेना है, आप बताइए। ये तो बहुत बार डिस्कस हुआ, किन का हमें एसोसिएशन लेना है। इन पर्सन किन का लेना है, डिवोटीज का। और डिवोटीज भी जो आचरण जो है, शास्त्र को पढ़ के वैसा आचरण कर रहे हैं, तो वैसे जनरली सभी डिवोटीज है वो करते हैं ये। और दूसरा है इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, मुझे शास्त्र से। तो शास्त्र हम पढ़ते हैं, अब भगवत गीता भी हमारा चल रहा है, लेकिन हम ऐसा हमारा हो सकता है कि नहीं हो, बट कहीं जगह ऐसा भी होता है कि कहीं किसी घर पे भगवत गीता भी नहीं होती। तो हम भगवत गीता का हमारा कोर्स चल रहा है, बट हमारे पास उसकी जो बुक है, कोर्स बुक, वो नहीं है। ये ऐसा है जैसे बच्चे हमने पढ़ने भेज दिए और टीचर ने पूछा कि बुक्स किन के पास है, तो पता चला बच्चों के पास बुक्स ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, बच्चों के पास बुक्स होती है, बट हम जो स्पिरिचुअलिटी है उसको कुछ प्रायोरिटीज़ नहीं देते हमारी लाइफ में। तो आप सब लोग ऐसे नहीं होंगे। फिर दूसरा चीज़ है होली नेम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होली नेम भगवान का, कितना ही आप, अगर आपको बीमारी के बारे में पता चल गया और आप डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन अगर आप जहाँ तक नहीं लेंगे उसकी मेडिसिन, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो होली नेम इज लाइक अ मेडिसिन। अगर आप चैंटिंग नहीं करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प यू। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, तो अच्छा तो हमें जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनकी कॉमेडी भी अच्छी लगती है, बट क्या वो हमें हमेशा के लिए खुशी दे सकते हैं? उस टाइम के लिए दे सकते हैं, 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जितने देर के लिए हम उनके बीच में गए, स्टैंड अप कॉमेडी हमने अटेंड करी, तो हाँ हम बढ़िया से अच्छे से कर सकते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी हमें क्या देती है? हमेशा के लिए खुशी दे रही है, इटर्नल हैप्पीनेस देती है। वो हमेशा के लिए हमें खुश बना सकती है, जो कि हर एक इंसान ढूंढ रहा है यहाँ पे।
कोई भी देखेंगे आप, एक जनरली हम इंसानों की बात नहीं करेंगे, जीव, एक डॉग भी है ना बाहर, वो खुशी ढूंढ रहा है। वो देखेगा कि अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो वो देखेगा कि गर्मी कहाँ पड़ रही, छाया कहाँ है, तो छाया में जाके बैठता है क्योंकि उसको भी खुशी चाहिए। तो वैसे हर एक जीव है वो यहाँ पे खुशी ढूंढ रहा है, बट खुशी मिलने के हम काम नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो हमें भगवत गीता और इनका संग लेना चाहिए। ज़्यादा भारी हो रहा हो तो आप बता सकते हैं, सॉरी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या बताया था मैंने, किसी को पता है यहाँ पे? अभी चैप्टर का नाम था ध्यान योग या अष्टांग योग। तो अष्टांग योग के माध्यम से होता क्या है, हम वापस से भगवत गीता में आ रहे हैं, वैसे अभी तक भी थे। तो भगवत गीता में क्या बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कि जो हमारा मन है या माइंड है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसका भगवान बता रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन? For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी थी इस टॉपिक में हमने दो चीजें देखी थी कि माइंड है वो फ्रेंड है या एनिमी है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड, बट फॉर वन who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. कि जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में ले लिया है उनका जो माइंड है वो क्या है, मित्र, फ्रेंड। और जिनके मन काबू में नहीं है उनका क्या है, शत्रु है। आजकल इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग बोलते हैं कि मैं तो मन का राजा हूं, मेरा मन जैसा कहता है मैं वैसा ही करता हूँ। बट मन जैसा कहता है वैसा अगर आप कर रहे हैं तो आप मन के राजा नहीं है, मन के गुलाम हैं। ये बात समझनी चाहिए। बहुत बेसिक सी एक लाइन है इनके बीच में कि जिसने मन को जीत लिया है तो मन उसके मित्र के रूप में कार्य करेगा। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप बैठे चैंटिंग करने, तो अगर आपका जो मन है वो नियंत्रण में होगा तो वो चैंटिंग करने में आपको हेल्प करेगा। वरना अगर आप चैंटिंग करने बैठे हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे दूध चढ़ाने को रखा था वो निकलने वाला होगा, या फिर अलग अलग बहुत सारी चीजें। तो अगर हमारा मन काबू में होगा तो वो हमें हेल्प करेगा जो है भगवत मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो नेचर ऑफ माइंड है वो फ्रेंड भी हो सकता है और एनिमी भी हो सकता है। तो अगर फ्रेंड होगा तो ये चीजें होगी जो हम थोड़ी इनमें से कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं कि अगर माइंड आपका फ्रेंड होगा तो इट विल फॉलो योर डायरेक्शंस, वो आपके अनुसार चलेगा, आप माइंड के अनुसार नहीं चलेंगे, माइंड आपके अनुसार चलेगा। दूसरा क्या है, इट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ एंड मतलब हेल्थी बनाएगा आपको, और ये आपको डिटैच करेगा फ्रॉम द सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फ्रीडम एंड एलिवेशन। जैसा मैंने बताया कि अगर माइंड आपकी हेल्प करने पे आ गया तो वो आपको भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाएगा, और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का मतलब है वो जितने भी यहाँ के दुख क्लेशाज हैं, दुख हैं, या हमारी जो हैप्पीनेस के प्रति जो हमारी खोज है उसको हमें दिलाने के लिए मन मदद करेगा फिर। और अगर नहीं होगा ऑन द अदर हैंड तो क्या होगा, follows the sinful desire like lust, anger and greed। तो इस फ्राइडे हम यहाँ जाएंगे, उस फ्राइडे हम वहाँ जाएंगे, इस संडे हम यहाँ जाएंगे। तो ये ऐसे हमें थॉट देगा वो कि इस सैटरडे को क्या है कि मंदिर में क्लास होती है। तो अगर हमारा जो मन है वो फ्रेंड है तो वो हमें बोलेगा कि नहीं, दैट क्लास कैन हेल्प यू इन चेंज योर लाइफ, कि आपकी जो वो क्लास है उसकी जो भगवत गीता की टीचिंग्स है वो आपके जीवन को परिवर्तित करने में आपकी मदद कर सकती है अगर आप वो अटेंड करेंगे तो। और इन द अदर हैंड कि अरे वो सामने एरिया मॉल है, वहाँ पे मार्टिन गैरिक्स करके आया है, उसका बहुत अच्छा शो होने वाला है, उसमें हम चलते हैं, तो ऐसे करेगा। इट विल इरिटेट यू, इट विल एजिटेट यू एंड इट विल मिसगाइड यू। जैसे आपको बताया आप कौन से युग में हैं अभी, कल युग। तो कैसा युग है, कल युग। चैंटिंग कल करेंगे, बुक रीडिंग कल करेंगे, मंदिर कल जाएंगे।
तो ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें बता रहा है मन। जैसे आप क्या होता है कि जब भी रात को आपने पहले बना लिया कि अब मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा या उठूंगी, आपने लिख लिया अच्छे तरीके से, फिर क्या हो गया? अब ये आप खुद सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं क्वेश्चन हो सकता है कि कब माइंड बोल रहा है और कब हमारा अंदर से इंस्टीट्यूशन आ रही है कि सोल बोल रही है। तो इसका कैसे पता चलेगा? कि जब हमने कॉन्शियसली सोचा कि हाँ हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा सोचा और उसके अकॉर्डिंग किया। अब क्या हुआ? सुबह हमने अलार्म बनाया, कब का? 5:30 बजे का। अब जब हम अलार्म बजा तो मन ने क्या बोला? अरे कल बहुत लेट सोए थे आप, अभी आपका उठना नहीं बनता इतना जल्दी। जब भी कभी मैं इस अलार्म क्लॉक का सोचता हूँ ना, तो मेरे मन में एक चीज आती है कि अलार्म क्लॉक जिसने बनाई वो ठीक है, लेकिन भला उस आदमी का जिसने स्नूज बटन बनाया जिसने फंक्शनलिटी बनाई कि हाँ स्नूज करने से थोड़ा टल जाएगा। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, मन बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उठना जरूरी नहीं है। बट आपने पूरा सोचा था कि कितना जरूरी है उठना। आपने एक दिन पहले पूरा सोचा उस पर एकदम अच्छे से। आप इरिटेट थे, एजिटेट थे, आपने सोचा कि कैसे मैं अपनी लाइफ को और बेटर कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाया। लेकिन अब क्या हुआ? आपका मन आपको बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो इन दैट केस दैट इज योर बिगेस्ट एनिमी, attached to the sense gratification that will ultimately result in degrade and entangle you in this material condition. कि अगर हमारा जो है मन है उस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो अल्टीमेटली हम भौतिक जीवन में फंसे रह जाएंगे। सो हमने देखा कि जो मन है वो हमारा दोनों तरीके से कार्य करता है। एक तो करता है मित्र के रूप में और एक करता है शत्रु के रूप में। तो हमने क्या देखा कि सतयुग जो था, आपको पता है कितने युग होते हैं? माता जी को पता होगा कैसे? 4 युग। 4 युग में सबसे पहला युग कौन सा होता है? सतयुग। तो सतयुग में क्या होता था कि जो डिवाइन एंड डीमन जो मेंटेलिटी थी वो अलग अलग प्लैनेट्स पे थी। कि जो राक्षस था वो अलग प्लैनेट है उनका, राक्षसों का, और जो डेमिगॉड्स हैं उनका अलग प्लैनेट है। तो वो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते थे। फिर कौन सा युग आया उसके बाद? द्वापर वाले हाथ उठाएं, त्रेता वाले हाथ उठाएं, और जो कंफ्यूज है वो हाथ उठाएं, और जो कंफ्यूज है कि वो कंफ्यूज है कि नहीं है वो हाथ उठाएं। तो त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में क्या हुआ? राम जी का जो युग था उसमें क्या हुआ कि भारत देश में सेंटली लोग रहते थे, और जो डीमन कैरेक्टरिस्टिक वाले थे वो कहाँ रहते थे? दूसरे देश में। कौन सा देश था? लंका, पाकिस्तान। उस टाइम पे वैसे पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो अलग अलग देशों में रहते थे। ये दोनों जो नेचर्स हैं उनके लोग जो है वो अलग अलग देशों में रहते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में सेम फैमिली। कौन सी फैमिली थी वो? कुरु डायनेस्टी, जिसमें पांडव भी थे और कुरु भी थे। और फिर उसके बाद कौन सा युग आया? उसमें कौन जी रहे हैं अभी? हम लोग। तो अब इसमें क्या परिवर्तन आया कि सेम पर्सन के अंदर डिवाइन भी है और डेविल भी है। तो ये हमें इस चीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान क्या करते हैं? जगन्नाथ जी को आपने देखा होगा। जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं? किसने किए हैं जगन्नाथ जी के दर्शन? पूरी में जाके? नहीं, पूरी में नहीं, ऐसे ही ऐसे भी। तो जगन्नाथ जी की आंखें कैसी है? मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लास्ट में मैं लेके आऊंगा। काफी बड़ी आंखें हैं। तो उसका अलग अलग एग्जाम्पल देते, उसको समझाने के लिए अलग अलग चीज़ों से बताते हैं उसको। तो उसका एक ये भी देते हैं कि भगवान है ना, कलयुग के जीवों में वैसे क्वालिटीज कमी होती है, तो भगवान अपनी आंखों से पूरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह उनकी आंखें, आपने देखा हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उस वैसी उनकी आंखें हैं। तो वो एक छोटी से छोटी गुण होता है ना, उसको भी देखते हैं सिवाय दुर्गुण के। लेकिन हमारा कैसे कैरेक्टरिस्टिक है कि हम दुर्गुण देखते हैं अगर उसमें कितनी अच्छाई हो। जैसे अगर 99% उसमें अच्छाई होगी और 1% कहीं पे उसमें अगर बुराई होगी तो हम बुराई देखेंगे। लेकिन भगवान कैसे होते हैं? भगवान अगर इतनी सी भी अच्छाई है तो अच्छाई देखते हैं। तो जैसे भगवान होते हैं वैसे ही भगवान के भक्त होते हैं। वो बुराई नहीं देखते किसी में बुराई नहीं देखते। वो देखते हैं कि वाह। यहां तक कि जो राधा रानी है हमारी, राधा रानी खुद जो है वो जब देखती है किन्हीं को भी सेवा, जैसे भी
माता जी आप आए टेम्पल में और कुछ सेवा कर रहे हैं, तो राधा रानी जी बोलेंगे कि अरे ये तो सेवा कर पा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती, हालांकि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे हैं, फिर भी वो देखेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाती और ये देखो भक्त। तो ऐसे जो भगवान के डिवोटीज होते हैं, तो जो कलयुग है उसमें दोनों एक में ही पाया जाता है। तो यहाँ से हम क्या लेसन ले सकते हैं, आई एम नॉट दिस बॉडी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, ऑल्सो बाय लॉर्ड ग्रेस आई कैन कंट्रोल द माइंड। तो हमें यहाँ से क्या सीखना पड़ेगा, आज के लेक्चर से हमें क्या सीखना पड़ेगा कि वी शुड हैव टू कंट्रोल द माइंड। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लेंगे। योगा रीडिफाइन, तो योगा किसको बोलते हैं? जनरली हमने क्या देखा है योगा कि जैसे हम योगा का सोचते हैं तो हमें आता है कि कोई सामने बैठ के या तो ऐसे कर रहा है या कोई अलग अलग पोस्चर बना रहा है, मतलब प्राणायाम और जो आसन होते हैं अलग अलग, उन्हीं को हमने योगा समझ रखा है। बट इट इज नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज नॉट लाइक गोइंग टू हिमालयाज की ये कोई ब्रीदिंग प्राणायाम नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज आसन नहीं है, हिमालय पे जाने का मतलब योगा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि योग कर लेंगे तो हमारी जो सेंस है वो परफेक्ट हो जाएगी और हम और इंजॉय कर पाएंगे। जैसे एक इक्वेशन में बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे हम जनरली देखते हैं क्या होता है, वी वॉन्ट टू बी हेल्दी, ऑलवेज बी हेल्दी। कोई चाहता है कि मैं बीमार हूँ? नहीं चाहता, क्योंकि हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं। और कोई बीमार होगा तो जैसे किसी को मान लीजिए सो टू स्पीक थायराइड है मान लीजिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन डिजीज हो चुकी है आज, तो उसके लिए अलग अलग वीडियोस पड़े हुए हैं कि अगर आप ऐसा योग करेंगे, कपालभाति कीजिए, कोई बोलते हैं कि अलग अलग योग कीजिए, तो आपका वो जो थायराइड है वो सही हो जाएगा। तो फिर शायद थायराइड सही हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम जीवन को और अच्छे से जिएंगे, सेंस एंजॉयमेंट से और अच्छे से करेंगे। योग करने से डायबिटीज सही हुई, फिर हम रसगुल्ले खाएंगे, फिर वापस हमें डायबिटीज हो जाएगी, फिर हम योग करेंगे, फिर हम रसगुल्ले खाएंगे, फिर क्या होगा, डायबिटीज। तो ये क्या हो गया, रोग भोग योग, रोग भोग योग। तो ये हमारे जीवन में चलता था, बट इट इज नॉट द, क्या बोलेंगे, ये उद्देश्य नहीं है, इट इज नॉट अ, क्या बोलेंगे उद्देश्य को, बताइए, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, आप बताइए। एम, पर्पस, गोल। तो योगा का उद्देश्य ये नहीं है। तो क्या उद्देश्य है? तो हमने देखा कि ये योगा लेडर होती है जिसमें सकाम कर्म, इसका थोड़ा हम नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, क्योंकि भी टाइम है ना। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी क्या डिस्कस कर लिया है? रश्मि माता जी पढ़िए, क्या डिस्कस, ये क्या लिखा है? You choose your goal and that defines your रोल। जैसे वो मैंने बताया था अभी, हम किस गली जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं बनना है हमें कि हम निकल पड़े और पता चला कि किस गली जा रहे हैं। नहीं, हमें पहले गोल पता होना चाहिए, क्योंकि गोल पता होगा। जैसे अभी मान लीजिए अभी आपकी कभी यात्रा जाएगी, अभी जैसे कहाँ जाएगी, वृंदावन में कार्तिक महीने में, तो आपको पता है अभी यात्रा जा रही है, तो अब यात्रा के अकॉर्डिंग आप इक्विप्ड होंगे कि अच्छा बारिश का टाइम तो नहीं है, छाता ले लूँ, अच्छा वहाँ पे चप्पल लूँ या शूज लूँ। तो जब आपका गोल डिफाइन होगा तो दैट विल डिफाइन योर रोल। जब आपका गोल क्लियर है तो आपका रोल। तो वैसे ही जो मनुष्य जीवन है, जो हमारा जीवन है, उसका गोल क्या है? टू कनेक्ट विद द डिवाइन, भगवान कृष्ण के भक्ति करना है, उसकी प्राप्ति करना। तो अगर हमारा वो गोल क्लियर है तो दैट विल डिफाइन आवर रोल, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो हम इन जो गलत कार्य है उनमें नहीं लगेंगे। तो भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन, इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड यू हैव टू परफॉर्म अष्टांग योगा, कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? योगा। हरि बोल, योगा करना पड़ेंगे। तो आप करना चाहते हैं माइंड का, मन को नियंत्रित कौन कौन करना चाहते हैं आप में से? हरि बोल, सभी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बताएंगे प्रैक्टिसेस और फिर बताएंगे डिफिकल्टीज कि इसको करने पे, अष्टांग योग को करने पे क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान ने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान ने क्या बताया, इसको हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशन भावना माता जी दिख रहा है वहाँ से, पढ़ सकते हैं? One should hold one's body, neck and head
Erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. हरी बोल। तो आपने पहली लाइन में क्या पढ़ा इसमें? वन शुड होल्ड वंस बॉडी, नेक एंड द हेड इरेक्ट इन द स्ट्रेट लाइन। तो आप बैठ जाइए सब ऐसे, सब ऐसे बैठ जाइए एक बार के लिए। हाँ, अब इसमें क्या करना होता है आप मत कीजिएगा। इसके बाद क्या करना होता है कि जो हमारे जो हमें कहाँ देखना होता है? टिप ऑफ द नोज, यहाँ पे, ठीक है। और हमें भगवान का सोचना होता है। लास्ट सेकंड लाइन में लिखा हुआ है वन शुड मेडिटेट अपॉन मी विद इन द हार्ट। हार्ट में मुझे सोचना है आपको, एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल। तो भगवान के बारे में सोचना है यहाँ देखते हुए। और दूसरी चीज क्या है? अनएजिटेटेड, सबड्यूड, डिवॉइड ऑफ फियर माइंड। एक मन को एकदम पूर्णतया एकाग्र करके वहां पे देखना है। मक्खियां नहीं उड़ानी है किसी को। जनरली ऐसा होता है, नहीं, मक्खी बैठ जाती है, मच्छर बैठ जाते हैं। तो वैसा करना है। और कब तक करना है? कब तक करना है? जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। तो कौन कौन करने के लिए ऐसा तैयार है हमेशा के लिए? क्योंकि ये हमें जब तक करना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसके लिए और भी क्या क्या करना पड़ेगा हम और बताते हैं आपको। नेक्स्ट वर्स में हमें बताया गया, पहले तो हमने देख लिया कि ये तो हमें करना पड़ेगा फिजिकली, और मेंटली क्या क्या करना पड़ेगा? मेंटली क्या क्या करना पड़ेगा हम पढ़ रहे हैं। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमयेतत् आत्मनि एव वसं नयेत्। From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self। कि जैसे ये मन हमारा, हम बैठे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं और मन भटकता है, तो मन को वापस हमें लाना पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हमें मेंटली करना पड़ेगा। और जब हम मेंटली करेंगे तो ये बताया गया है कि डिफिकल्टीज मेंटल, जब हम जैसे हमने अभी देखा कि मन का नेचर क्या है? चंचल है, एजिटेट रहता है। तो हमें अनएजिटेटेड माइंड के साथ भगवान का ध्यान करना है। और दूसरा क्या करना है? हमें नो मटेरियल डिजायर। उस समय ये नहीं सोचना हमें कि एरिया मॉल से क्या लेना है या कहीं से क्या लेना है, नहीं, या उस अभी उनकी शादी आ रही है तो उसमें क्या पहनना है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। और दूसरा क्या है? कंप्लीट सेलिबेसी, कि हमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और क्या करना है? जैसे एक आपने देखा होगा दीपक, अगर हम उसको हवा में रखते हैं तो कैसे हिलता है? वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है बहुत। लेकिन अगर हम उसको शांत जगह पे रख देंगे जहाँ पे नहीं हिल रहा है दीपक, जहाँ पे हवा नहीं चल रही है, तो दीपक नहीं हिलता है। तो वैसा हमें माइंड की स्टेट रखनी है कि वो, फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा एक समझने के हिसाब से मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप बचपन में सबने किया होगा, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, एक हमारे पास लेंस होता था, एक पेपर होता था। तो हम क्या करते थे गर्मियों में, सूरज के सामने करते थे, पेपर को रखते थे और पेपर जलाते थे। अब अगर मान लीजिए हमारा जो हाथ है वो कंटिन्यूअसली हिल रहा है, तो क्या वो पेपर जल पाएगा? फोकस सही है। तो वैसे ही जो है अष्टांग योगा को करने के लिए ऐसा फोकस करना है। तो हमने देख लिया कि फिजिकली क्या करना है और मेंटली क्या करना है। तो नाम से आपको पता चल रहा है अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब अष्ट, अष्ट मतलब 8 अंग है जिसके ऐसा योग, तो वो है अष्टांग योग। तो उसके ये चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ऐसा करके अर्जुन को पूरा समझाया भगवान ने। अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको समय की देखते हुए। तो अब अर्जुन ने क्या बोला? आपको कितने को लग रहा है कि ये बहुत इजी है, मैं कर लूंगा ऐसा? फिर हम अर्जुन का रेस्पॉन्स भी देखेंगे। मुझे भी नहीं लग रहा है ऐसे। तो अर्जुन ने भी यही बोला कि भगवान ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसे, मैं आधे घंटे के लिए भी सीधा नहीं बैठ सकता। आप बात कर रहे हैं कि जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक बैठना है। तो अर्जुना सेड, ओ मधुसूदना, द सिस्टम ऑफ योगा व्हिच यू हैव समराइज्ड appear impractical and undurable to me, for the mind is restless and unsteady। कि भगवान ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है,
कैसे मैं इसका एक और इसमें भगवान और एक और चीज़ बताते हैं क्या होता है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है जंगल, और जंगल में सब करना होता है क्योंकि यहाँ नहीं कर सकते हम। जैसे मैं यही सेम लेक्चर दूसरी जगह पे जब ले रहा था तो उसमें जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तभी गार्ड आता है कि वो जो गाड़ी है वो गलत जगह लगी हुई है, उसको सही जगह पे लगा दी। मैंने कहा हाँ, अगर हम ऐसे चले गए कहीं और कर रहे हैं, उधर से पता चला कोई आ रहा है और बोल रहा है, या कभी हम बैठे हैं और पता चला मच्छर मक्खी ऐसे, तो हम प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। और हम देख रहे हैं कि माइंड कितना फ्लिकरिंग है। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे और माइंड कहाँ कहाँ जा रहा है, कहीं होगा तो विदेश भी होके आया होगा तो वैसे ही इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल एंड इंड्यूरेबल टू मी, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टडी बिकॉज इट इज वेरी रेस्टलेस। फिर अगले में क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये, आप सब भी रिपीट कर सकते हैं मेरे पीछे। चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढम्, प्रमाथि बलवदृढम्, तस्याहं निग्रहं मन्ये, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायुरिव सुदुष्करम्, वायुरिव सुदुष्करम्। The mind is restless, turbulent, obstinate and very strong, O Krishna, and to subdue it I think is more difficult than controlling the wind। अब अर्जुन है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव तक को भी एक कड़ी टक्कर दी थी। एक जो युद्ध हुआ था उनके बीच में, उनको भगवान शिव को, और जो परशुराम जी हैं उनको, और वो खुद की बॉडी से स्वर्ग तक होके आए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने, जो ये हम देख रहे हैं कि कौरवों के समक्ष भी इतना पराक्रम दिखाया, तो वो क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं एक प्रकार से जो वायु है उसको वश में कर सकता हूँ। वायु को सोचिए आप, वायु को मैं वश में कर सकता हूँ, बट जो माइंड है उसको मैं वश में नहीं कर सकता। और हम ट्राई कर रहे हैं माइंड को वश में करने का। प्रभु जी क्या सिखा रहे हो हमें तो वो हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से बताया गया कि क्या सोल है, क्योंकि पता चल हम देखते हैं कि जनरली कंफ्यूजन रहता है सोल में, बॉडी में और माइंड में, इंटेलिजेंस और सेंसेस में भी रहता है। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो पीछे जो बैठा है, सही इधर है, तो जो सोल है वो एज अ, जैसे आपने मान लीजिए अब टेम्पल जाना चाह रहे हैं, तो टेम्पल में आपने क्या किया, ओला या उबर बुक किया, तो आप जो है वो सोल हैं। इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग आप सोल हैं, और जो ड्राइवर आएगा दैट इज इंटेलिजेंस, और जो स्टीयरिंग है उसके हाथ में वो क्या है, दैट इज माइंड, और वो जो है घोड़े वो सेंसेस है। जो ये घोड़े हैं या फिर उसके कार के टायर समझ लीजिए आप, और अगर आप रथ मंगाते हैं तो ऐसा होगा। तो अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं यहाँ से कहाँ, टेम्पल के लिए आपने उबर बुक करी। अब ड्राइवर बोल रहा है कि नहीं, आज टेम्पल नहीं छोड़ूंगा मैं आपको लेके जाऊंगा सीधा क्लब, क्योंकि मैं चाहता हूं क्लब में जाना, इसलिए मैं लेके जाऊंगा आपको। तो दैट इज द नेचर ऑफ माइंड, कि माइंड क्या करेगा, सोल को गलत जगह पे लेके जाता है। मतलब माइंड वैसे थॉट्स देता है। तो अगर हम माइंड की बात मानते हैं तो हम वैसे चलेंगे। तो यहाँ से हम वो देख सकते हैं, थोड़ा जल्दी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप थक गए होंगे सब अष्टांग योग का पालन करते हुए इतनी देर से। देन हाउ टू कंट्रोल द माइंड। अब ये प्रश्न आ जाता है, क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो आपको माइंड तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, बट अर्जुन बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है भगवान, मैं नहीं कर सकता। तो कैसे किया जाए? आपका प्रश्न है किसी का कि अल्टीमेटली कि कैसे किया जाए जो हमारा मन है उसको कंट्रोल में। तो हम चलते हैं आपको कि ऐसे कर सकते हैं आप। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे मेरे सीपी वाले अर्जुनों, अगर आप चाहते हैं कि मन का नियंत्रण में करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें करनी पड़ेगी, बस 2 चीजें। कौन कौन सी चीज करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और दूसरी डिटैचमेंट लानी पड़ेगी। अच्छा ये भगवान, ये इस्कॉन वाले बस डिटैचमेंट की बातें करते हैं, नहीं। डिटैचमेंट श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाते हैं कि डिटैचमेंट का क्या मतलब है। डिटैचमेंट का मतलब ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ना। डिटैचमेंट का केवल एक ही मतलब है यहाँ पे। क्या मतलब है? भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट। बस हमें इस पे फोकस करना है, डिटैचमेंट विल कम ऑटोमेटिकली। हमें कुछ नहीं छोड़ना है,
हम जहाँ हैं सीपी के, हम जिस फ्लैट में हैं उसी में रहना है हमें, जैसा जीवन चल रहा था वैसा ही चलना है, कुछ एडिशन करना है, बस प्रैक्टिस करनी है फिर उनकी। तो वो एडिशन क्या क्या है? वही एडिशन है जो हम आपको हर बार बताते हैं, बट हम वो इतने इजी हैं कि हम सोचते हैं कि इनसे क्या होगा, इनसे कैसे परिवर्तन आ जाएगा, बट भगवान गीता में बता रहे हैं उस चीज को, श्रील प्रभुपाद खुद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में उस चीज को। वो क्या है? भगवद गीता का नियमित रूप से अध्ययन, बार बार इसी पे फोकस है, श्रील प्रभुपाद का, भगवान का। क्योंकि अगर हम हमारे जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो ये दो काम हमें करने ही पड़ेंगे। कौन सा? शास्त्रों का अध्ययन और चैंटिंग, भगवान के नामों का कीर्तन। वैसे तो 4 चीजें हैं, ABCD जो बताया ना, एसोसिएशन। क्योंकि ये दोनों चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान के भक्तों का एसोसिएशन, संग करना पड़ेगा आपको। तो वो नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। एक इसमें यहाँ पे एक्टिविटी भी थी बट हम उसको स्किप करते हैं। मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर अटेंशन स्पैन। सक्सेस कम्स फ्रॉम फोकस नॉट बाय डाइवर्टिंग। इसकी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप नेट पे देखिएगा सब जाके यहाँ से, कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। ऐसे करके आप डालेंगे तो आ जाएगा उसमें एक एक्टिविटी है कि कैसे जनरली हम सोचते हैं कि इट इज अ, मतलब ये गुण है एक तरीके का, मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है, बट वो कैसे हमारे हम फोकस नहीं रह पाते उस चीज को बताएंगे आपको इसमें। उसके बाद अभी ये 3rd पार्ट आने जा रहा है, मैं बस 5 मिनट आपके और लूंगा। अर्जुन अब क्या बोल रहे हैं भगवान से कि हे भगवान कृष्ण, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रण में ला सकता हूं, लेकिन मान लीजिए कि मैंने भक्ति करी, लेकिन मैं कुछ समय तक मैंने की और फिर मैं भटक गया उस मार्ग से किसी कारणवश, तो मेरी क्या गति होगी? या जो ऐसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अर्जुन तो बहुत एलिवेटेड है, उन्होंने खुद के लिए प्रश्न नहीं पूछा, हमारे जैसे लोगों के लिए, खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए पूछा कि अगर मान लीजिए हम भक्ति मार्ग पर नहीं बने रह पाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं, द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर many years of enjoyment on the planets of pious living entities is born into the family of righteous people or into a family of rich aristocrat। क्या बोल रहे हैं भगवान? शुचिताम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टा विजायते। मतलब क्या बोला कि अगर आप भक्ति करते हैं कुछ काल के लिए और फिर उस जो मार्ग है उस पर बने नहीं रह पाते हैं, तो आप पहले क्या होगा? जो आपने पुण्य इकट्ठे किए हैं उसके आप भोगने के लिए स्वर्ग लोकों में जाएंगे। तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दान पुण्य देने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है? भक्ति मार्ग पे बने रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान बताते कि भगवान का एक नाम कोई लेता है ना, एक नाम, तो वो उसको जीवन की हर प्रकार की सिद्धि देने के सक्षम है। बट हमें फेथ होना चाहिए उसमें, उस चीज में फेथ होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है क्या कि वो जाता है पायस लिविंग एंटिटीज के प्लेनेट पे और फिर वहां के बाद वो जब वो पुण्य भोग लेता है, जैसे आप मान लीजिए बहुत यहाँ पे रिच लोग बैठे हैं मेरे सामने, आप सब विदेश जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। आप सब मान लीजिए यहाँ से कहाँ गए, कौन सा फेवरेट डेस्टिनेशन है कोई बता दीजिए, कोई सी? स्विट्जरलैंड, हमने यही सुनी है क्योंकि जब हम मूवीज देखते थे शाहरुख खान की खास करके, तो उसमें वो जनरली गाने गाते थे कहाँ पे, तो आप वहां गए, तो आप वहां कब तक रह पाएंगे? जब तक आपका वीजा है या फिर जब तक आपके जो पॉकेट है अलाउ करती है तब तक रह पाएंगे। तो वैसे ही जब हम पुण्य इकट्ठे करते हैं यहाँ पे, तो जितने हमारे पुण्य हैं उतने काल तक हम स्वर्ग रहते हैं, फिर वापस से हम यहाँ आते हैं। तो जब हम वापस आएंगे तो हमारा जन्म कहाँ पे होगा? जन्म होगा एरिस्टोक्रेट फैमिली में और राइटियस पीपल के बीच, मतलब शुचिताम मतलब होता है जो वैष्णव साधु जन होते हैं उनके घर में जन्म होगा। तो आप देखते हैं कि कहीं जो भक्त लोग होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी बहुत इजीली भक्ति कर पाते हैं। उनको ऐसे पापी पेट के लिए कुछ नहीं करना, उनको वो बढ़िया जगह पे आए हैं जहाँ पे उनको भक्तों का संग मिल रहा है, जो एसोसिएशन, जो 4 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं बहुत आसानी से मिल रहा है। तो वो ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। और दूसरा है रिच एरिस्टोक्रेट, मतलब ये जो मैंने बताया कि अमीर आदमियों के घरों में उनका जन्म होता है, वैभवशाली, जिनका
ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है उनके बीच में। जैसे अंबानी जी के जो सन हैं वो वहाँ से कुछ प्लान बना के नहीं आया था कि आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर हाउस, वरना वो प्लान हम भी बना सकते हैं अभी कि मैं भी उस परिवार में मेरा जन्म हो जाए कैसे खास करके, पर नहीं। तो ये डिसाइड होता है ऑलरेडी। तो ये क्यों होता है? ताकि हम बहुत आसानी से भक्ति में कर पाएँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई, जैसे मान लीजिए कोई ठेला चलाने वाले या कोई हैं, उनके पास जाके बोलिए, उनके पास गीता का ज्ञान दीजिए उनको कि आप ऐसा करिए, सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करिए और फिर चैंटिंग करिए बैठ के, और भगवत गीता की जो है टीचिंग्स है उसको पढ़िए। तो वो क्या आंसर करेगा आपको कि पहले मैं पा लूँ प्रसाद, भोजन कर लूँ, वही मेरे लिए बहुत है, 2 वक्त की मुझे रोटी मिल जाए वो बहुत है। वो ये आंसर करेगा आपको। नहीं, सब नहीं करेंगे लेकिन मोस्टली कि, लेकिन हमें वो अवसर दिया है कि हमें ऐसी फैमिली में जन्म दिया है जहाँ पे हम बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक नेसेसिटी सारी है। हमें हर दूसरे दिन की चिंता नहीं है, उनको हर दूसरे दिन की चिंता है कि कल मैं क्या खाऊंगा, अगर मैं आज कमाऊंगा नहीं तो कल क्या खाऊंगा। बट हमारे लिए वो नहीं है। तो योग करने के बाद फिर हमारा अगर पतन भी हो जाता है तो हम शुचिताम श्रीमताम गृहे, मतलब शुचिताम और श्री मतलब पैसे या समृद्धि, उनके घर में हमारा जन्म होता है। तो ये मैंने जो आपको बताया यहाँ पे, तो यहाँ से हम एक लाइफ लेसन ले सकते हैं। वो क्या है, कौन पढ़ेंगे? माता जी। Spirituality is the win-win situation always. हाँ, हरि बोल। हरि। विन-विन सिचुएशन कैसे है? जैसे मान लीजिए मैंने इस जीवन में बीटेक की, फिर मैंने बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज से एमटेक की, फिर मैंने की पीएचडी आईआईटी बॉम्बे से, फिर मैंने की डबल पीएचडी आईआईटी दिल्ली से, फिर मैंने कुछ काल तक रहा और फिर मेरी हो गई मृत्यु। अब मेरा अगला जन्म हुआ। तो मैं, आप कितने लोगों को लगता है कि मैं डिग्री लेके आऊंगा अपने साथ? नहीं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल पीएचडी के बाद नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसी फ्लो से जाना पड़ेगा। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअलिटी में क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आपको ये विन विन सिचुएशन है। आप जिस स्तर तक पहुंच गए अगले जीवन में उसी से आप ऊपर जाएंगे। जितनी भक्ति आपने कर ली है उसी से आप ऊपर जाएंगे। जैसे सेकंड चैप्टर में एक श्लोक भी आता है, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। की भक्ति में की गई अल्प प्रकृति भी आपका महान भय से रक्षा करती है। कि जिस जगह पे आप पहुंच चुके हैं भक्ति में, अब नेक्स्ट जन्म में उससे ऊपर ही जाएंगे। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्थ एंड लास्ट 2 मिनट में ये ओवर हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट, हु इज द टॉप मोस्ट योगी? तो भगवान उसके आगे बता रहे हैं कि हु इज द टॉप मोस्ट योगी? द योगी इज ग्रेटर देन द एक्सेटिक, greater than the empiricist and greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. यहाँ पे बता रहे हैं who is a yogi. तो योगी के लिए क्या है कि जो अपने लाइफ और एक्टिविटीज आर एम्ड, जिसकी जो भगवान के प्रति हर एक उसकी एक्टिविटी, जीवन का हर एक जो कृत्य है, उसका हर एक एक्शन है, अगर वो भगवान के मार्ग में उसको अग्रसर कर रहा है तो वो एक योगी है। Now there are different ways of establishing. अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? Who can tell us which is the best yoga? आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट योगा है हमारे लिए? ऐसा कौन बता सकता है? तो इसका एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। अगर मान लीजिए आप में से कोई आईटी प्रोफेशन में है यहाँ पे? नहीं, आईटी अच्छा, बताइए। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है, तो कौन बता सकता है? द ऑथर ऑफ द विंडोज, मतलब जिसने विंडोज को बनाने में एक बेसिक, जो उसका ऑथर है, या ये तो बुक के बारे में बता रखा है, तो उसके वर्जन के बारे में जिसने उसको बनाया है वो बता सकता है बहुत अच्छे तरीके से। बिल गेट्स बता सकता है। तो वैसे ही कौन सा सबसे अच्छा योगा है वो कौन बता सकता है? जिसने योगा सीढ़ियाँ या फिर जो डिफरेंट योगाज हैं वो इंट्रोड्यूस करे हैं, वो बता सकता है कि कौन सा बेस्ट है।
जैसे हम ट्रैवल करते हैं किस में, ट्रेन में, तो ट्रेन में क्या होता है, डिफरेंट कोचेज होते हैं। कौन सा होता है, एक स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। तो कौन अच्छे तरीके से बता सकता है उसको जिसने वो जिस पर्पस के लिए, मान लीजिए अभी तक कोई भी नहीं बैठा है ट्रेन में, अभी तक फर्स्ट टाइम है ये, तो कौन अच्छे तरीके से उसको बता सकता है कि कौन सा किस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो वो बता सकता है उसको बनाने वाला इंडियन गवर्नमेंट। तो वैसे ही अब भगवान बता रहे हैं कि कौन बेस्ट योगी है और कौन सा बेस्ट योगा है। स्वास्तिक टू ट्रांसलेशन। And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. तो भगवान का क्या ओपिनियन है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो मन से हमेशा मुझे सोच रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, वो बेस्ट योगा है, और जिसके माध्यम से वो कर रहा है वो बेस्ट योगी है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अलग अलग स्तर के योगा हैं, जैसा मैंने बताया कि कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा और भक्ति योगा। तो भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ऑल द योगाज आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योगा, कि जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं भगवान के चरणों में, वहां आपको पहुंचाने के लिए भक्ति योगा पूर्ण है। और ये जो योगा है धीरे धीरे करके आपको अल्टीमेटली भक्ति योगा तक ही पहुंच जाएंगे। तो इंटेलिजेंट कौन है, जो सीढ़ियों से ऊपर जाता है या एस्केलेटर से जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है भूकंप आया हो तो आप सीढ़ियों से जाएं, बट अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो और बोथ आर अवेलेबल, तो आप चाहेंगे कि मुझे अगर 27th फ्लोर पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, एलिवेटर से। तो भक्ति योगा इज द बेस्ट बताया गया है, क्योंकि उससे आप जो है मैक्सिमम रिजल्ट्स पा सकते हैं, वो भी मिनिमम एफर्ट्स के साथ। क्योंकि क्या बताया जनरली हम भक्ति में क्या बोल रहे हैं आपको, एबीसीडी फॉलो करने के लिए, और एबीसीडी फॉलो करने के लिए वो ज्यादा श्रेष्ठ है या फिर अष्टांग योग करने से, या ज्ञान योग में क्या होता है कि हम एकदम अच्छे से पूरा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और फिर उनका मंथन करते हैं और फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो वो फिर हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो भक्ति योगा कैन बी इजीली डन बाय इवन अ चाइल्ड, एक बच्चा भी कर सकता है एबीसीडी फॉलो करके भक्ति योग। सो नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी, नहीं, कोई भी कर सकता है। और कृष्णा टेक्स कंट्रोल। अभी हमने हमारी जो नाव है उसको खुद चला रहे हैं, तो क्या होता है, कभी इधर के भंवर में फंसती है, फिर इधर के से निकालते हैं तो दूसरे भंवर में फंसती है, कभी घर से, कभी बॉस से, ऐसा चलता रहता है हमारे जीवन में। लेकिन जब हम भक्ति योग में आएंगे तो जो हमारा कंट्रोल है, हमारी नाव का चालक कौन होगा, भगवान स्वयं। भगवान अपने हाथ में लेते हैं। शिला प्रभुपाद के साथ भी हुआ था एक उनके पास नहीं में, कि कैसे शिला प्रभुपाद को जब यहाँ से वो अमेरिका जा रहे थे तो 2 बार हार्ट अटैक आया। तब देखा कि भगवान ने देखा कि मेरा जो भक्त है वो मेरा प्रचार करना चाहता है, लेकिन वो सफ़र कर रहा है, तो सफ़र हालांकि नहीं कर रहे थे वो, लेकिन कि वो इतने कष्ट में है। तो फिर क्या हुआ, भगवान ने खुद उसका संचालन किया। ये कौन बोल रहा है, उस जो जहाज था उसको चलाने वाला कैप्टन बोल रहा है कि मैंने कभी भी पैसिफिक ओशन को इतना शांत नहीं देखा जितना मेरे पूरे जीवन में। कि मान लीजिए मैंने अगर 10 वर्ष हो गए मुझे जहाज के साथ यात्रा करते हुए, लीड करते हुए जहाज को, तो मैंने इतना शांत कभी नहीं देखा पैसिफिक ओशन को जितना मैं। तो कृष्णा वॉज पर्सनली प्रेजेंट टू सर्व द डिवोटी। तो कृष्णा टेक्स कंट्रोल। अब जैसा मैंने बताया आपको, सबसे पहला हम किस गली जा रहे हैं, तो हमारी गली ये है, हमारी गली है गोलोक वृंदावन, द डेस्टिनेशन ऑफ द टॉप मोस्ट योगी। अगर हम भक्ति योगा करेंगे तो विल गो, एक गाना भी है लेकिन फिर आप बोलेंगे कि गाने ज्यादा हो गए आज तो इसका कंक्लूजन मैं कर देता हूँ दो लाइंस में, कि हर एक जीव जो है वो खुशी चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख हो, कोई भी नहीं चाहता ये, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूं। लेकिन दूसरी चीज क्या है
कि भगवान ने बोला है कि आपको यहाँ पे मटीरियल भौतिक संसार में वो सुख नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हुए हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए रेगिस्तान में जाके पानी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो वैसे ही हम खुशी की तलाश में हैं। तो वो जो अल्टीमेटली इटर्नल हैप्पीनेस है वो हमें भगवान के धाम मिल सकती है। अभी ये ऐसा हो सकता है कि अरे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हैं आप, बट जैसे जैसे हम इसको प्रोसेस को आगे फॉलो करते रहेंगे तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे समझ सकते हैं। सो बाय दिस आई कैन कंक्लूड कि हमने ये स्टडी किया है कि कैसे माइंड जो है वो हमारे फ्रेंड और एनिमी की तरह कार्य करता है, और कैसे योगा क्या नहीं होता क्या होता है वो हमने देखा। फिर अष्टांग योगा कैसे हम फिजिकली करते हैं, मेंटली करते हैं, और फिर अर्जुन ने उसको बताया कि नहीं भगवान मैं अष्टांग योगा का पालन नहीं कर सकता भगवत प्राप्ति के लिए। फिर भगवान ने बताया कि क्या आप कर सकते हो, आपको कैसे करना है, प्रैक्टिस के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, मतलब भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण अटैचमेंट के द्वारा, और जो साधन भक्ति हैं ABCD उनकी प्रैक्टिस के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। फिर उन्होंने बताया कि कैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें अनसक्सेसफुल हुआ तो मुझे कहाँ जाना, कहाँ जन्म, मतलब क्या गति होगी मेरी। तो वो गति क्या होगी, हम स्पिरिचुअली एलिवेटेड फैमिली में जन्म लेंगे या एरिस्टोक्रेट फैमिली में जन्म लेंगे। फिर लास्ट व्हाट इज द टॉप मोस्ट योगा, सो दैट इज भक्ति योगा, बिकॉज यहाँ पे हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकता है इन मिनिमम एफर्ट्स एंड नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंटिवली लिसनिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू।